हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। स्ट्रेंथ, ओके, सो सबसे पहले स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव द एम्परर, ओके, ग्रेट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, the moon, okay, ace of cups, and bottom energy is the world. Okay, so bottom में we have the energy of the world, right? Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली हैं। जैसे जैसे और कार्ड्स निकल कर आएंगे वैसे वैसे मैं और रीडिंग और ज़ोडिएक साइंस भी आपको बताती जाऊंगी। ये बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है मुझे कि आपके पार्टनर में स्ट्रेंथ की कमी है। लेट्स चेक व्हाई। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं स्ट्रेंथ की कमी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में, स्ट्रेंथ क्यों नहीं है। लुक, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी अगेन रिपीट हुई है एंड इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपको कुछ ऑफर करने के लिए। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ ऑफर कर सके। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये चीज देख पा रही हूँ जहां पर आप इन्हें बहुत ज्यादा इंप्रेसिव दिख रहे हो, बहुत प्रेजेंटेबल इनको नजर आ रहे हो। मे बी आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है, जिस वजह से आप इन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो और इनका इंटरेस्ट आप में बहुत ज्यादा डेवलप होता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट इनके अंदर कहीं ना कहीं आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं, कुछ तो आपको ये देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ तो रोक रहा है। कोई तो ऐसी चीज है विच इज स्टॉपिंग दिस पर्सन, ठीक है, कि आपकी तरफ ये नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। और वो हो सकता है सबसे पहले उनकी स्ट्रेंथ, उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आपको कुछ ऑफर कर सके। या फिर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन द सेंस, थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब है ये कोई उनकी फैमिली, कोई उनका फ्रेंड, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में विच इज स्टॉपिंग दिस पर्सन की आपकी तरफ आगे ना बढ़े, ठीक है। सो यस, कोई तो चीज है जो इनको रोक रही है। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है ना, तो जो चीज इनको रोक रही है ना वो इनका खुद का नेगेटिव माइंडसेट है। आपको लेकर इनका खुद का नेगेटिव माइंडसेट, जहां पर ये आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि ये अगर आपको अप्रोच करेंगे तो आपकी तरफ से ना आएगी या आपकी तरफ से कोई अप्रोच ही नहीं होगा, आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप इन्हें इग्नोर कर दोगे। तो ये कहीं ना कहीं इनका खुद का नेगेटिव माइंडसेट भी हो सकता है जो कि इस पर्सन को स्टॉप कर रहा है कि ये आपको अप्रोच ना करें। ओके, सो यस, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं देख रही हूँ, वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस, वो करेज नहीं दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप इन्हें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी में देखने को मिल रहे हो। ओके, सो यस, हैंड पेज ऑफ कप जैसे कि दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत ही इनोसेंट फेस के साथ आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, है ना, लेकिन यस, स्ट्रेंथ की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स चेक मोर। एम्परर की एनर्जी को चेकआउट करते हैं। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें एम्परर की एनर्जी को। एंड दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है।
आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बार बार रीइंकार्नेशंस होते हैं आपके। अगर आपको लग रहा है ना कि आप सिर्फ इस बर्थ में एक दूसरे से मिले हो और यहीं पर चीजें खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है। रीइंकार्नेशंस होते रहते हैं। ये जो इनफाइनाइट सिंबल आप देख रहे हो ना इस कार्ड पर, जो इनफाइनाइट सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, ये यही चीज दिखा रही है कि आपका रीइंकार्नेशन होता रहता है। आप कई बर्थ में एक दूसरे से मिल चुके हो और इस बर्थ में भी, इस 3D वर्ल्ड में भी आप दोनों एक दूसरे से मिले हो फॉर द कंप्लीशन। क्यों मिले हो, रीजन क्या है, मिलने का रीजन क्या है एक दूसरे से? कंप्लीशन, ठीक है। ताकि आपका ये जो कनेक्शन है, आपका जो ये लव है, ये कंप्लीट हो सके। वो तभी कंप्लीट होगा जब आप दोनों आपस में मिल जाओगे, ओके। तो यहाँ पर अभी भी चीजें आपकी इनकम्प्लीट है। जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ ना, पास्ट लाइफ भी अगर आप लोगों की रही है, एक दूसरे के साथ रही है, तो उस पास्ट लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप लोगों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। यानी लेकिन ये बर्थ आपको इसलिए मिला है ताकि आप दोनों एक दूसरे से मिल सको, आप दोनों की शादी हो सके, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सको, ठीक है। आप दोनों की सोल्स आपस में कनेक्ट हो सके, ठीक है। पास्ट जितने भी प्रीवियस बर्थ आप लोगों के रहे हैं ना, उन बर्थ में भी कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर लव तो रहा है, इमोशंस तो रहे हैं, लेकिन एक कनेक्शन वहां पर भी बिल्डअप नहीं हो पाया, ओके। लेकिन इस बर्थ में कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन बन सके, आप दोनों एक हो सको, इसलिए आपको इस बर्थ में यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है। आप दोनों को भेजा गया है यहाँ पर ताकि आप दोनों की सोल आपस में कनेक्ट हो सके। सो आप दोनों एक कंप्लीशन के पर्पस से मिले हो, क्योंकि आप दोनों को कंप्लीट होना है, इस लव स्टोरी को आपकी कंप्लीट होना है, आपकी सोल्स को आपस में मिलना है। और भी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, दैट इज एम्परर विद 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सो ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ बहुत टॉक्सिक हो गए हैं। गलत ब्लेम्स आप पर डालना, हर चीज का ब्लेम आप पर डालना कि कोई चीज हुई है तो क्यों हुई है, उसका रीजन आप हो, ठीक है। आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आपकी वजह से वैसा हुआ है, आप पे बहुत गलत ब्लेम्स डाले गए हैं, बहुत गलत बिहेवियर इस पर्सन का आपकी तरफ रहा है। इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपका रहना भी मुश्किल था और इस कनेक्शन से आपका निकलना भी मुश्किल था, ठीक है। आप ना ही इस कनेक्शन में रह पा रहे थे, ना ही आप इस कनेक्शन से पूरे तरीके से निकल पा रहे थे। ये पर्सन की टॉक्सिसिटी जो रही है वो कहीं ना कहीं एक, जैसे कहते हैं ना, एक लेवल से भी पार हो गई थी, ठीक है। एक लेवल से भी ऊपर बढ़ गई थी। इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको दिखाई है, जिस वजह से आप बहुत बहुत परेशान इस कनेक्शन में रहे हैं। इवन मैं कहूंगी कि जब तक आप इस कनेक्शन में थे ना, आप तब भी खुश नहीं थे। आप देख लो, आप इस चीज के बारे में सोचो कि जब आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में थे, ठीक है, तब क्या आप उस कनेक्शन में खुश थे? तब क्या आप उस कनेक्शन में हैप्पी थे? नहीं। तब भी आप कहीं ना कहीं एक अलोननेस फेस कर रहे थे, तब भी आप एक अकेलेपन को महसूस कर रहे थे उस कनेक्शन में, क्योंकि इस पर्सन ने कभी भी आपको इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं कराया। एक लैक ऑफ इमोशंस इस पर्सन ने हमेशा आपको जैसे दिखाए हों, है ना। तो आप इस कनेक्शन में होते हुए भी आप खुश नहीं थे, और आज जब आप इस कनेक्शन में नहीं हो तो भी आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन के बारे में सोचते रहते, क्योंकि आप को डिपेंडेंट हो गए हो। क्यों सोचते हो आप इस पर्सन के बारे में इतना ज्यादा? आप को डिपेंडेंट हो गए हो इस पर्सन पर, ठीक है। आप अपने इमोशंस के लिए इन पर को डिपेंडेंट हो गए हो। तो दैट इज अ को डिपेंडेंसी जो मैं आपके अंदर देख रही हूं, जो अभी भी है। आपको उस को डिपेंडेंसी को ही खत्म करना है, ठीक है। आपको उस को डिपेंडेंसी को ही अपने अंदर से खत्म करना होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को अगर सेपरेट भी करा है ना, तो वो इसलिए आपको सेपरेट करा गया है ताकि आप दोनों एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, आप एक इंडिविजुअल हो जाओ, ठीक है। आपके अंदर को डिपेंडेंसी नहीं रहे, क्योंकि आप दोनों के मिलने का पर्पस सिर्फ इस आप दोनों की सोल्स को कंप्लीट होना ही नहीं है, बल्कि आप दोनों के मिलने का पर्पस ये भी है कि आप उन लेसन्स को सीख सको जो लेसन्स आपको इस पर्सन से मिलने हैं, ठीक है। देखो, हमारी लाइफ में जब भी कोई व्यक्ति आता है, जब भी कोई पर्सन आता है, तो उस पर्सन के आने का एक मोटिव होता है, और वो मोटिव ये होता है कि हमें उस पर्सन से या तो कुछ सीखना है या फिर हमें उस पर्सन को कुछ सिखाना है। और यहाँ पर आपका कनेक्शन भी ऐसे ही रहा है, जहां पर आपको उनसे कुछ सीखना है और जहां पर उन्होंने आपको कुछ सिखाना है, ठीक है। सो यस, जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ, इट्स लाइक अ कार्मिक सोलमेट या कार्मिक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप लोग हो सकते हो। एंड इस पर्सन ने आपको भी बहुत कुछ सिखाया है, बहुत लेसन्स दिए हैं। आप भी आज सीख चुके हो कि इस
इस दुनिया में कैसे रहना है, इस सेल्फिश वर्ल्ड में जहां पर आपको लगता है कि हर पर्सन सेल्फिश है, इन सेल्फिश लोगों के बीच में कैसे रहना है, सस्टेन करना है, अपने आप को मेंटेन करना है ना। तो यस, आपने भी बहुत लेसन सीखे हैं, आपने दुनिया की असलियत देखी है इस पर्सन के साथ, इस शख्स के साथ। इस पर्सन ने जो आपको लेसन देने हैं वो पर्सन ने आपको लेसन दे दिए हैं। और सिर्फ आपने ही नहीं सीखा है, बल्कि मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत लेसन उन्हें भी मिले हैं। उन्हें भी समझ में आया कि इमोशंस क्या होते हैं, है ना, प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है। सो यस, उन्हें भी बहुत लेसन मिले हैं आपसे। तो आप दोनों कहीं ना कहीं दूसरे को लेसन दे रहे हो, लेसन सिखा रहे हो। तो वो चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं है। एक देखो, हर कनेक्शन में ना कुछ चीजें होती है ना जो मतलब कहीं नहीं जाती हैं, ठीक है, वो आप खुद समझ जाते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, सामने पर्सन का आप में इंटरेस्ट है या नहीं है, आप खुद समझ जाते हो। सामने वाले का इंटरेस्ट आप में बढ़ रहा है, आप खुद समझ जाओगे। सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट आप में खत्म हो रहा है, आप खुद समझ जाओगे। तो कुछ चीजें होती है ना जो वर्ड से कहीं नहीं जाती हैं, और उन चीजों को आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप सिर्फ उन चीजों को अपने अंदर महसूस कर सकते हो, आप उन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, है ना। और आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से ये भी लगने लगा था कि इनका इंटरेस्ट अब आप में कम होने लग गया था। आपको लगने लगा था कि इनका इंटरेस्ट, इनका प्यार आपके लिए जैसे कम होने लगा है। लेकिन आजकल मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप ये भी महसूस कर रहे हो कि इनका इंटरेस्ट आप में बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये चीज भी आप कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हो, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। वेल, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखते हैं क्यों निकल कर आई है। कंफ्यूजन दिखा रहा है, ड्युअलिटी की एनर्जी है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं इस पर्सन की लाइफ में, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है। ये पर्सन, मुझे जहां तक कि देख पा रही हूँ ना, पता है अभी तक आपके पार्टनर ना इस कनेक्शन को सही से समझ ही नहीं सके। आपके साथ कनेक्शन जो इन्होंने बनाया, ये रिलेशनशिप जो इन्होंने बनाया ना, ये इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन को अभी तक सही से समझ ही नहीं सके। उन्हें लगता था कि उनका आपके लिए सिर्फ एक इन्फैचुएशन है, या आपकी तरफ उन्हें सिर्फ एक क्रश है, इन्फैचुएशन है। उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनका प्यार है, उनकी फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। तो अभी तक वो इस रिश्ते को कैजुअल लेकर चले, क्लियर नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि उन्हें लगता था कि आपकी तरफ उनके लिए, उनके दिल में जो फीलिंग्स है या जो भावनाएं हैं उनके दिल में आपके लिए, वो सिर्फ एक इन्फैचुएशन है, वो ट्रू लव नहीं है। तो अभी तक तो उनको ये चीजों को लेकर वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे। बट यस, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे बता रही है जहां पर ये पर्सन अब रियलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आपके लिए इन्फैचुएशन नहीं था, वो आपके लिए ट्रू लव था, हिडन लव था जो उनके दिल में है आपके लिए। ओके, सो उन्हें ये भी रियलाइज हो चुका है कि आपसे वो सच में प्यार करते हैं, और ये कोई इन्फैचुएशन नहीं है, कोई ऐसा प्यार नहीं है जो 1 या 2 दिन में भुला दिया जाए। ओके, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 8 नंबर की एनर्जी है, शनि की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन कर कर चीजों को जैसे सॉल्व करना चाहते हो। आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरीके से मैं देख रही हूँ जहां पर ये ना आपसे बात कर कर एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन या एक क्लियर कम्युनिकेशन आपसे कर कर चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत करा है, अब वक्त आ गया कि वो आपको जस्टिस दें, ठीक है। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ फेयर होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक लेकर आना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक, जहां पर अब वो भी इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो यस, ये पर्सन जस्टिस लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। किंग ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके इंटेंशंस कुछ गलत नहीं है। मैं देख रही हूँ कि इनकी इंटेंशंस ऐसी हैं जहां पर ये आपसे प्यार करते हैं आप, और क्यूरियस हैं आपके बारे में जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए क्यूरियस हैं, इसलिए ये आपको स्टॉक करते हैं, इसलिए ये आपको देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग स्टॉकिंग की एनर्जी। अगर ये आज सुबह उठे भी है ना, तो सबसे पहले इन्होंने आपकी डीपी, आपके स्टेटस को चेक करा है, आपने कोई पिक्चर डाली है या नहीं, उस चीज को चेक करा है, यहाँ पर पूरी नजर रखकर बैठे हैं। द मून की एनर्जी देख लेते हैं। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी 2 बार रिपीट हो रही है, विच शोज कि वर्ल्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कंप्लीशन होना जरूरी है इस कनेक्शन में। उनको पता है क्या लग रहा है आपके पार्टनर को, कि देखो अब क्या है ना, आपके पार्टनर आपकी लाइफ से गए हैं, दूर गए हैं,
ठीक है, आपकी लाइफ से निकल गए। अब आपकी लाइफ में उनकी जो जगह थी वो खाली है ना, आपकी लाइफ में अब कोई नहीं है, उनकी जो जगह थी वो खाली है। उन्हें लग रहा है कि कोई तो है जो उस जगह को भर रहा है, कोई तो है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है और उनको रिप्लेस करना चाहता है। तो ये पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप या तो आजकल किसी और के साथ ज्यादा एंगेज हो रहे हो, या फिर आप किसी और की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो और उनको आप भूल चुके हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में। ठीक है, उनको मून की एनर्जी फील हो रही है, यानी उनको लग रहा है कि आप उन्हें अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रहे हो। ठीक है, जहां पर अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स आ चुका है जो उनको रिप्लेस कर रहा है। ओके, जो कि आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि कोई भी उन्हें रिप्लेस करें आपकी जिंदगी में। आपको वो सब मानते हैं अपना, ठीक है, आप पर वो अपना पूरा हक मानते हैं, पूरी अपना मानते हैं आपको अपना। ठीक है, और वो अगर आपकी जिंदगी से गए भी थे ना, तो इनके अंदर एक श्योरिटी या एक कॉन्फिडेंस भी मैं देख रही हूँ जो रहा है कि आप किसी और के नहीं हो सकते हो, आप इनको भूल नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप उन्हें ऐसा कुछ दिखा रहे हो कि आप उन्हें भूल चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, तो यस ये पर्सन इनसिक्योर हैं, यस ये पर्सन जेलस भी फील कर रहे हैं, या नहीं चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई भी इनको रिप्लेस कर दें। ठीक है, एस ऑफ कप विथ 4 ऑफ सोल्स। रात का समय इनके लिए ऐसा होता है जब इनके इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है, आप देखते होगे, आप भी चेकआउट करते होगे कि अगर आपने इन्हें ब्लॉक नहीं कर रखा है व्हाट्सएप पर, या उन्होंने अगर आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक नहीं कर रखा है, और आप अगर उनका लास्ट सीन देख पाते हो, तो आप देखते होगे कि कहीं ना कहीं जब तक आप ऑनलाइन हो ना, वो पर्सन भी ऑनलाइन है। ठीक है, लेकिन आपको लगता होगा कि अगर वो पर्सन इतनी देर रात तक ऑनलाइन है ना, तो वो किसी और से चैटिंग कर रहा होगा। ऐसा नहीं है, वो आपको ही स्टॉक कर रहे होते हैं कि आप कब तक ऑनलाइन हो। वो रात को भी अगर सोते हैं ना, तो आपका लास्ट सीन देख कर ही सोते हैं कि आप लास्ट सीन आपका क्या है, आप कब तक जागे हो रात को। ठीक है, तो यस वो आपका लास्ट सीन जरूर चेकआउट कर रहे हैं। रात को ये पर्सन बहुत इमोशनल महसूस करते हैं, आपके लिए बहुत इमोशंस हाई हो जाते हैं, इनको रोना आता है, इनको आपकी याद आती है, इन्हें खालीपन महसूस होता है। जो आपकी जगह इनकी जिंदगी में थी ना, उन्हें लगता है कि उस जगह को कोई और नहीं भर पाएगा, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा उनकी जिंदगी में। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, लवर्स की एनर्जी। प्यार तो बहुत है, इमोशंस भी देख रही हूं मैं आपके पार्टनर के दिल में। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पर्सनालिटी है आपके पार्टनर की। ठीक है, बहुत लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। मे बी इनकी कम्युनिकेशन कुछ ऐसी है या इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि बहुत जल्दी लोग इनकी तरफ अट्रैक्शन फील कर लेते हैं। ठीक है, बट चाहे इनके पास कितने ही ऑप्शंस क्यों ना हो या कितने ही लोग इनको पसंद क्यों ना करते हो, लेकिन इनके दिल में सिर्फ आप हो। ठीक है, ये आपके सिवाय किसी और को पसंद नहीं करते हैं। इवन तो अगर ये आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए हैं, तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये व्यक्ति खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। ओके, ये अगर पसंद करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको, प्यार है इनको तो सिर्फ और सिर्फ आपको, आपसे। लवर्स की एनर्जी बता रही कि बहुत डीप फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में आपके लिए। ओके, सो लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो दिस इज ऑर्डिनरीनेस, रिबेल, वी आर द वर्ल्ड, existence, creativity, comparison, success, okay, and the master. यस, सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, सबसे पहले मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस ऊपर भी हैं। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ तक कवर हो गए हैं। मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे देख पा रही हूँ जहां पर इनको ना कर्मा बैक मिल रहा है, अपना कर्मा मिल रहा है इनको। ठीक है, देखो कर्मा से कोई नहीं बच सकता। ठीक है, और इनको अपना कर्मा मिल रहा है जो ये आपके साथ गलत करके गए हैं, आपको जिस मुश्किल सिचुएशन में ये पर्सन छोड़ कर गए हैं,
मैं देख रही हूँ कि आज ये उसी तरीके की एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं और स्टक्ड हैं अपनी लाइफ में, और इनके साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा इन्होंने आपके साथ करा है। लाइक जिस तरीके की भी चीटिंग इन्होंने आपको दी है ना, उसी तरीके की चीटिंग इनको भी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, ठीक है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो इनको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रही है, ठीक है, और इनको लग रहा है कि ये एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर कर्मा अब इनको हिट कर रहा है। ओके ओके, एंड साथ ही साथ अगर ये किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने अगर आपको छोड़ा है, तो मैं देख रही हूँ जिन भी लोगों के इन्फ्लुएंस में ये आए हैं, चाहे वो इनका फैमिली मेंबर है, चाहे कोई इनका फ्रेंड है, तो वो लोग भी अब इनके अपने नहीं रहे हैं। उनको उन लोगों के साथ रहकर भी उन्हें समझ में आ रहा है कि वो लोग भी उनके खुद के अपने नहीं है, वेलविशर नहीं है वो लोग। तो ये भी किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड हैं जहां पर इनको महसूस हो रहा है कि इनको अपना कर्मा मिल रहा है, कर्मा इनको पे बैक कर रहा हूं, दिस पर्सन इज गेटिंग इट कर्मास बैक। ओके, जो भी कर्मा ये क्रिएट करके आए थे, गलत कर्मा ये क्रिएट करके आए थे, ठीक है, आज इनको एहसास हो रहा है कि इनको वही कर्मा रिटर्न बैक मिल रहा है। ओके, सो यस, रिबेल यहाँ पर हो रहा है, कर्मा मिल रहा है आपके पार्टनर को अपना, और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में। ओके, बिल्कुल हैप्पी और बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इवन ये कुछ बहाने, कुछ रीजंस हो सकता है कि ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के, आपसे कनेक्ट करने के। इन्हें कोई ना कोई रीजन चाहिए, चाहे वो फोन कर कर आपसे आपका हालचाल ही क्यों ना पूछे, आपके फैमिली मेंबर्स का हालचाल क्यों ना पूछे, या किसी काम से रिलेटेड आपसे बात क्यों ना करे, बट यस, ये पर्सन एक छोटा सा अप्रोच आपको देना चाहते हैं, जहां पर ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये लिटरली आपके लिए ऐसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें समझ में आ रहा है, ये कंपेयर कर रहे हैं कि पहले आपके साथ इनकी जिंदगी क्या थी और अब आपके बिना इनकी जिंदगी कैसी है। तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, और आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इन्हें समझ में आ चुका है कि आपकी एब्सेंस का मतलब क्या है, आपकी कमी कितना खल रही है, इनको आप समझ भी नहीं सकते हो। यू नो, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आप जो इनके लिए फील करते हो ना, वही चीज आपके पार्टनर आपके लिए महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। हाई इमोशंस, हाई लेवल के इमोशंस में इनके अंदर देख रही हूँ। ओके, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप होते हुए देख रही हूँ जहां पर ये आपसे बात कर सके। ओके, लेट्स चेक मोर, और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, सेकेंड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, ग्रेट, टेन ऑफ कप्स, जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड या फाइव ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स, वाओ। सो यस, ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून दो चीजों को डिफाइन कर रही है। सबसे पहला तो ये है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिराकल, कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। इस मिराकल को क्लेम करने के लिए आई वांट कि आप 111 या 1111 की एनर्जी जरूर लिखें कमेंट्स में। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज आप मैनिफेस्ट अगर करना चाहते हो ना, ये चेंज अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि एक मिराकल, एक बहुत बड़ा चेंज आप में और आपके रिलेशनशिप में लेकर आ रहा है, तो आई वांट कि आप इस चीज को मैनिफेस्ट जरूर करो। अभी के अभी कमेंट्स में आप लिख सकते हो 111 या 1111 आप लिख सकते हो। ओके, सेकेंड, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून ये एनर्जी दिखा रहा है जहां पर इन्होंने आपको बहुत ट्रांसफॉर्म करने की, बहुत चेंज लेकर आने की आप में कोशिश करी, लेकिन जब आप बदल गए ना, जब आपके अंदर वो चेंजेस आ गए, ये पर्सन तो भी सेटिस्फाइड नहीं थे। कुछ लोग ना ऐसे ही होते हैं, ठीक है, जिनके लिए आप कितना ही बदल जाओ, कितने ही खुद को चेंज कर लो, लेकिन फिर भी वो पर्सन को आप में कमियां ही दिखेंगी, आप में कंप्लेन्स ही दिखेंगी। तब तक इनको आप में सिर्फ कंप्लेन्स दिख रही थी, आप में कमियां नजर आ रही थी। ये हमेशा आपको कहते थे ऐसे क्यों करा, ऐसे क्यों नहीं करा, है ना। कुछ भी अगर आपने, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लाइक अगर आप कुछ, आपकी ड्रेसिंग सेंस पर आपको बार बार टोकना कि सूट क्यों पहना है, जीन्स क्यों नहीं पहनी, अगर जीन्स पहनी है तो सूट क्यों नहीं पहना, है ना। इट्स समथिंग लाइक दैट। मे बी मैं कुछ कमेंट नहीं कर रही हूँ इस चीज पर, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा।
सो मतलब कहीं ना कहीं हर चीज पर आपको टोकना, ऐसे क्यों कह दिया उसके सामने, या उसके सामने वैसे क्यों कह दिया, हर चीज में आप में कंप्लेंट्स ढूंढना, आपको ट्रांसफॉर्म करना, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था। आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे। बट ये इनसे अलग होने के बाद आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ लव की एनर्जी इंक्रीज हुई है। आप खुद देखो, आपने खुद पर वर्क करा है, आपने इनर वर्क करा है, और आपके अंदर में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ लव की एनर्जी इंक्रीज होते हुए देख रही हूँ। एक बोल्डनेस आई है, एक पावर में आए हो आप, आपके ऑरा क्लींजिंग में देख रही हूँ यहाँ पर। या तो ये ऑरा क्लींजिंग आपके अंदर हुई है, या आपको इस ऑरा क्लींजिंग की जरूरत है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर आप और देखो ना, तो यस, मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को अपनी सारी वो गलतियां रियलाइज हो रही हैं कि ये क्या क्या करके आए हैं आपके साथ। इन्हें भी एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो भी करा वो गलत था, उन्हें वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। ये अपने आप को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ रहे हैं। ये लेट गो कर रहे हैं अपनी उन आदतों को जो आपको हर्ट करती थी, या जो इस रिलेशनशिप के लिए सही नहीं थी। उन्हें लगता है कि वो अपने आप को बदल देंगे, और उन आदतों को या फिर उन लोगों को, जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर आए थे, ये पर्सन उन चीजों को लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी इस रिलेशनशिप को सर्व नहीं कर रही थी ना चीजें, ये पर्सन, आपके पार्टनर, उन चीजों को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये चेंज होकर अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाकर ये आपके पास दोबारा आ सके। तो अब अगर ये आ रहे हैं ना, तो बहुत ट्रांसफॉर्म होकर आपके सामने आएंगे, और बहुत लॉयल, डेडिकेटेड लवर की तरह ये आपके सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। ऑनेस्ट रहेंगे, लॉयल रहेंगे, और बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ आएंगे ये आपकी तरफ, ठीक है। और रियलाइजेशंस करेंगे, मतलब आपके सामने अपनी मिस्टेक को रियलाइज करेंगे, कि आपसे अपॉलॉजी करेंगे उन चीजों की, कि उन्होंने जो करा वो कितना गलत था। हो सकता है ये पर्सन आकर आपसे माफी मांगे, आपको अपनी सिचुएशन समझाएं, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपको अपनी दिल की पूरी फीलिंग्स बताएं, कि इन्हें क्या क्या महसूस हो रहा है आपके लिए, क्या क्या इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए। ये अब कुछ भी हाइड नहीं करना चाहते हैं आपसे, अपने इमोशंस भी हाइड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये अपने इमोशंस भी जैसे खुलकर आपको दिखा देना चाहते हैं। इनके अंदर वो बढ़ती हुई स्ट्रेंथ में देख रही हूँ, ठीक है, बढ़ती हुई स्ट्रेंथ उनके अंदर मुझे नजर आ रही है। और कल वैसे ही न्यू मून है, तो यस, बहुत लोगों के न्यू मून की एनर्जी तो बहुत ही पावरफुल होती है, तो बहुत लोगों का रियूनियन इस न्यू मून पर हो सकता है। इट्स वेरी पावरफुल। और ये न्यू मून जो होता है ना, आपकी क्लींजिंग कर देता है, यानी उन चीजों की क्लींजिंग कर देता है न्यू मून जो आपके लिए सही नहीं है चीजें, ठीक है, जो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करने वाली है, उन चीजों की क्लींजिंग होती है न्यू मून पर। एंड यस, कल न्यू मून है, तो बहुत लोगों के पार्टनर का तो कल ही मैसेज या कॉल भी आने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। ये कुछ ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। बट एट लास्ट सिचुएशन आपके हाथ में होगी। हो सकता है वो चीजें आपके हाथ में छोड़ दे कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, आप उनके साथ रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो सकता है एट लास्ट वो चीजें आपके हाथ में छोड़ दें, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि आप तभी कंफ्यूज होगे अगर आपने पास्ट के बैगेजेस अभी तक होल्ड करके रखे, यानी पास्ट के ग्रजेस अगर अभी भी आपके दिल में है, पास्ट की बातों को अभी भी आप दिल से लगाए बैठे हो, ठीक है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको भी कहीं ना कहीं इस न्यू मून पर ना उन चीजों को रिलीज कर देना चाहिए जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीजें आपको खुशियां नहीं दे रही हैं। उन मेमोरीज को, नेगेटिव मेमोरीज को लेट गो करने की जरूरत है आपको भी, ठीक है। तो नेगेटिव मेमोरीज को अगर आप होल्ड कर रखोगे ना, तो फिर आप परेशान ही होगे। तो उन नेगेटिव मेमोरीज को लेट गो कर दो, ठीक है, ताकि आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आनी होगी ना, ठीक है, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। और पॉजिटिविटी आने के लिए आपको नेगेटिविटी को लेट गो करना होगा, है ना। तो नेगेटिविटी को लेट गो करोगे तभी पॉजिटिविटी आएगी। तो इस चीज को समझो, ओके, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। और देखो, एक चीज और आपको समझने की जरूरत है कि रोना धोना, परेशान होना, एंजाइटी में रहना, डिप्रेशन में रहना, ऐसी चीजें मत करा करो। द रीजन इज, देखो, अगर सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपके सामने दो लोग बैठे हैं, एक रो रहा है और एक हंस रहा है, खुश हो रहा है, हैप्पी फील कर रहा है, आपको कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? कौन आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? वो रोता हुआ शख्स जो अपनी प्रॉब्लम्स से रो रहा है, अपनी कंप्लेन्स हैं जिस पर्सन को बहुत ज्यादा, या वो शख्स जो बहुत हैप्पी है, खुश है अपनी लाइफ में? तो जब आप खुश होते हो ना, आप हैप्पी होते हो ना, तो आप अट्रैक्ट करते हो, आप चीजों को अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आप अपने पार्टनर को भी अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो खुश रहा करो, हैप्पी रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। नेगेटिविटी से आप चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ओके ओके। सो जस्ट स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। चलो, लेट्स चेक सम लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को।
सबसे पहले आपके लिए एनर्जी आ रही है, वाई आर यू इग्नोरिंग मी नाउ डेज, आप क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो इन दिनों। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया खूबसूरत हुई है, इनकी दुनिया में प्यार आया है, खूबसूरती आई है, तो सिर्फ आपकी वजह से। इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी अगर आपके सिवाय इन्होंने किसी और को चुना है, चूज करा है। क्या वो आपके दिल में नहीं है, वो आप क्या फील करते हो उन्हें नहीं मालूम। वो हैप्पी हैं, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूं, बट ऐसा नहीं है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। आपसे कहें या ना कहें, जो भी उनके दिल में है आपके लिए, वो आपके लिए बहुत रोमांटिक भी फील करते हैं, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस को बहुत देखते हैं, उन्हें किस करते हैं, और उन्हें पता है कि शायद आप भी ऐसा उनके लिए करते होंगे, क्योंकि आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, राइट। सो ये कुछ एनर्जीज हैं आज आपके पार्टनर की। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखिए, 1111 या 1111 आप लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, एंड या डू टेक केयर।